हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके। अब मैं बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन मैं पहले आपको बता दूं इसके सॉल्यूशंस के साथ हम लोगों ने हम ऑलरेडी लाइव लेक्चर ले चुके हैं। एंड या इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देना। ओके। यस, अगर आपको लाइव लेक्चर देखना है सॉल्यूशन के साथ वाला तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर देना। एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई? बिकॉज आप इसी लिस्ट में देखोगे कि सेम क्वेश्चन 4 से 5 अलग तरीके से आपको पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। इन सम फैमिलीज ईदर रूरल और अर्बन, females are tortured for giving birth to a female child. This is the harsh reality. It really happens. और फीमेल्स को बहुत टॉर्चर किया जाता है बिकॉज दे गिव बर्थ टू अ फीमेल चाइल्ड. They do not seem to understand that the scientific reason behind the birth of a boy or a girl. Yes, in fact, mother is not responsible for the sex of the child, and it has been genetically proved that sex of a newborn is determined by what the child inherits from the father. Okay. अब ये सारे स्टेटमेंट्स आप देखोगे कि बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से. सो स्टेट द बेसिस ऑन विच सेक्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड इन ह्यूमंस. Why is the pair of sex chromosomes called a mismatched pair in males? How is the original number of chromosome present in the parents restored in the progeny? अब ये जो तीनों सब क्वेश्चंस है, all three सब questions are repeated in different types of PYQs. Okay, different PYQs. तो ये तीनों सब क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड है. थोड़ा सा ध्यान देके क्वेश्चंस को ध्यान देके पढ़ो एंड देन ट्राई टू आंसर इट. Yes, next question says the most obvious outcome of the reproductive process is the generation of individuals of similar design. But in sexual reproduction, they may not be exactly alike. The resemblances as well as the differences are marked. The rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited. Many experiments have been done to study the rules of inheritance. Question ये है, why an offspring of a human being is not a true copy of his parents in sexual reproduction. Next is, while performing experiments on inheritance in plants, what is the difference between F1 and F2 generation? Why do we say that variations are useful for the survival of a species over time? अब पता है, पहले दो क्वेश्चंस देख के ना मैंने बच्चों को बोल दिया था, भाई मुझे तो लग रहा है जैसे कि इंग्लिश में नहीं होते आपको पैराग्राफ होते हैं, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं. तो पहले दो क्वेश्चंस देख के तो मुझे ऐसे ही लगा था कि मतलब ये क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. ठीक है. तो थोड़े से जैसे टाइप के मार्क्स होंगे ना, जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन है तो उतना ही एलेबोरेट करना है. 2 मार्क का क्वेश्चन है तो ज्यादा इलेबोरेट करते नहीं बैठना है. 5 मार्क का क्वेश्चन है, इलेबोरेट करो, पॉसिबल हो तो डायग्राम भी बना दो. ठीक है. तो मार्क्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन जाना. नाउ दिस क्वेश्चन, टेक दिस क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, ये तो 3 मार्क का है तो उसके हिसाब से आप लिखोगे. क्या है क्वेश्चन? नेम द 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय मेन. Does a male child inherit X chromosome from his father? Justify. Again अलग तरीके से पूछा है. How many types of gametes are produced by human female? 3 मार्क का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है. नेक्स्ट है, अगेन पैराग्राफ है. Mendel blended his knowledge of science and mathematics to keep the count of the individuals exhibiting a particular trait in each generation. He observed a number of contrasting visible characters controlled in pea plants in a field. In a field, he conducted many experiments to arrive at the laws of inheritance. और क्वेश्चन क्या पूछा है? If only one pair of contrasting characters like tall and short plants is taken, plants obtained in F1 generation are not of medium height. Why? F1 में मीडियम हाइट के नहीं मिलेंगे आपको. इनफैक्ट F1 में शॉर्ट वाले भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ डोमिनेंट वाले मिलेंगे, है ना. नेम द रिसेसिव ट्राइट्स इन द अबव केस. Mention the type of new combination of plants obtained in F2 progeny along with their ratio. Ratio is very important. अगर आपका रेशियो वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों, पहले क्लियर कर लो, बिकॉज रेशियोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
F1 progeny was allowed to self-pollinate. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज हेरिडिटी. 1 मार्क का सिंपल सा डेफिनेशन पूछा है आपको. नेक्स्ट देखोगे आप सेम क्वेश्चन है जो मैंने फर्स्ट टेस्ट में बोला था, रिपीट करके पूछा है. सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम द फादर. स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है. यस. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स आर XY एंड XX respectively. Statistical probability of getting either male or female चाइल्ड इज 50%. अब इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है. सेम क्वेश्चन आज इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. वेरिएशन क्या है? व्हाट इज वेरिएशन? 2 मार्कर है ये. लिस्ट 2 मेन रीजंस दैट मे लीड टू वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन. अगेन दिस इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन अ क्रॉस बिटवीन वायलेट फ्लावर्ड प्लांट्स एंड व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट्स स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F1 प्रोजेनी. ओके, F1 में कौन से जैसे टॉल शॉट के लिए पूछा था ना, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ टॉल शॉट नहीं है यहाँ पे, वायलेट और व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स है. दैट्स इट. स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट ऑब्टेन्ड इन F1 प्रोजेनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ प्लांट्स ऑफ F1 प्रोजेनी आर सेल्फ पॉलिनेटेड. फिर F2, यहाँ पे F2 आएगा बच्चों. ओके, फिर F2 प्रोजेनी में क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग. Next question says, if 100 plants are produced in F1 progeny, then how many plants will show the recessive trait? Basically आपको रेशियो के हिसाब से पूछ रही है. Again next question थोड़ा पैराग्राफ वाला है, पढ़ते हैं. Sex of an individual is determined by the difference in factors in various species. Some animals rely entirely on the environmental cues, while in some other animals, the individuals can scan नहीं आएगा यहाँ. Individuals, they can change their sex during their lifetime, indicating that sex of some species is not genetically determined. However, in human beings, the sex of an individual is largely determined genetically. Yes, 3 questions है इसके basis पे. In what way are the sex chromosomes X and Y different in size? Name the mismatched pair of sex chromosomes in human beings. ये again second या third time question पूछ रहे हैं इसी list में. Again an important question, ध्यान देके पढ़ना है इसका solution. Write the number of pairs of sex chromosomes present in human beings in which one of the parent, male or female, perfect pair of sex chromosomes are present. अब जिसमें mismatched होगा उसके opposite वाले में perfect pair होगा. और statement justify करना है. State and sex of an individual is not always determined genetically. Examples, 2 different examples देख के आपको बताना है. Next question says, how many pairs of chromosomes are present in human beings? कितने pairs of chromosomes होते हैं आप बता सकते हो चैट में. नीचे comment section में बताओ इसका आंसर. How many pairs of chromosomes are present in human beings? Next question says, why did Mendel carry out an experiment to study the inheritance of 2 traits in green pea? 2 different traits के क्यों experiment किए मेंडल ने? What were his findings with respect to inheritance of traits in F1 and F2 generation? State the ratio obtained in F2 generation in the above mentioned experiment. Okay. Again, next question says, a green stemmed rose plant denoted by GG and a brown stemmed rose plant denoted by small gg are allowed to undergo a cross with each other. उसके बाद list your observations regarding और F1 progeny में stem का कलर क्या होगा. Percentage of brown stem plants in F2 progeny if plants are self pollinated. देख रहे हो, एक बार टॉल शॉट में ये क्वेश्चन पूछा है, एक बार वायलेट और व्हाइट फ्लावर में एक बार पूछा है, और एक बार सेम क्वेश्चन पूछा है ग्रीन स्टेम्ड एंड ब्राउन स्टेम्ड ऑफ अ रोज प्लांट में. रेशियो ऑफ कैपिटल GG एंड कैपिटल G स्मॉल g इन F2 progeny, इन दोनों का रेशियो पूछा है. बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ दिस क्रॉस व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. अब आप देख पा रहे हो पूरे चैप्टर में ना बच्चों क्वेश्चन के टाइप्स रिपीट हो रहे हैं, बट अलग अलग तरीके से सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी तो आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. किसी भी तरीके से पूछ लो, यू विल बी एबल टू गिव द आंसर्स. ओके, आई होप आप सबको क्वेश्चंस समझ में आए हो. इसके सॉल्यूशन के लिए आई रिपीट अगेन, इसके सॉल्यूशन के लिए बच्चों वी ऑलरेडी हैव
had a live class on this particular all these questions. इस PDF में कुछ questions extra है. Okay, very few questions are extra in this particular PDF. Try to find the answers for those also. And yeah, अगर वो लाइव लेक्चर देखना है आपको सोल्यूशन वाला तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर देना. एंड ऑल्सो अगर इसकी PDF डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो. इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन. एंड या अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम लोग बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, एंड विच वुड हेल्प यू इन योर एग्जाम्स. ऑल्सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर.